Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic beta, and today's topic is the part 2 of इंटीग्रल और इंटीग्रेशन। बेटा आज हम लोग सेकंड पार्ट में बात करने वाले इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पूरा प्रॉपर वे में देख लिया है। अब हम आते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट में, जो देखते हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली बेटा इसमें इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को, बेटा इंटीग्रेशन नहीं, या हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे जनरली तो 3 मेथड कहे जाते हैं, बट मैं यहाँ पे 4 मेथड की बात करूँगा, जिसमें एक फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इज बाई पार्ट एंड फोर्थ इज बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा वन बाय वन हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और आज का हमारा पॉइंट है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। बेटा इसमें सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपसे टाइप फर्स्ट इसमें मैं बेटा आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और बेटा उसमें मैं आपको इसमें मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा कि कैसे क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा कि जैसे एक आपका मान लीजिए फॉर्मेशन है ax + b की पावर n। आपको टाइप फर्स्ट में एक ऐसा फॉर्मेशन मिल सकता है, या फिर आपको एक फॉर्मेशन बेटा ऐसा मिल सकता है कि 1/1 + x² का फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट आपको ऐसा भी फॉर्मेशन मिल सकता है बेटा कि वो आपको 1/√1 + x² हो, या 1 - x² का फॉर्मेशन बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी में आपको एक मिल सकता है बेटा कि 1/x√x² - 1। ऐसे टाइप 4 में आपको टाइप फर्स्ट में बेटा आपको ऐसे 4 पार्ट्स में आपको फ्रैक्शन करने को सॉल्व मिल सकता है। 4 टाइप से आप ट्रांसफॉर्म करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो वन बाय वन बेटा इसमें से कुछ हम चेकआउट करते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में बेटा हम लोग इस फॉर्म का यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे इनको हम प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, ax + b पावर n में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस पार्ट को, जो हमारा न्यूमिनेटर पार्ट है बेटा, न्यूमिनेटर पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट यानी कि 3x + 5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं बेटा, इसको हम लेट करते हैं बेटा ए किस फॉर्म में बोला है मैंने, ax + b के फॉर्म में अगर हम लेट करें तो इसको हम लेट करते हैं कि दिस इज 7x + 9, यानी कि दिस इज ax + b। ये हमारा फॉर्मेशन हो गया बेटा। हमने यहाँ पे क्या किया, ax + b के फॉर्म में इसको राइट कर लिया। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को इस फॉर्म में राइट कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको x की तरह बिहेव करके हमने इसको x लेट किया है, इसको x लेट करके हमने इस फॉर्म में राइट किया। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, तो हमारा 3x + 5 इक्वल टू दिस। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हमने इसको सॉल्व किया, 3x + 5 इज इक्वल टू 7ax + 9a + b। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें जो सेम पावर वाले पार्ट हैं, सेम पावर वाले को कंपेयर कर दें। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, 3x = 7ax। तो x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा, और a इक्वल टू हमको मिलने वाला है 3/7। एज इट इज़ अगर हम b को कंपेयर करें तो b में हमको क्या मिलने वाला है बेटा, b में हमको मिलने वाला है 9a + b = 5। दिस इज द कांस्टेंट पार्ट, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट पार्ट बेटा। हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 9 × अब बेटा a की वैल्यू 3/7 + b = 5। तो b = 9 × 3 = 27/7 + b = 5, and b = 5 - 27/7/1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलने वाला है b = 5 × 3 = 35 - 27/7। तो b = डन करने पे बेटा 5 and 3 8/7। हमको यहाँ से क्या मिला, b = 8/7। इस केस में अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस केस में हमने a और b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं, यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो लेट किया था 3x + 5 को हमने लेट किया था a + 7x + 9 + b, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पुट कर दे। तो 3x + 5 इक्वल टू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a की वैल्यू हमारी 3/7, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3/7 + 7x + 9, और b की वैल्यू इज
द वैल्यू ऑफ बी इज 8/7, 8/7। यहाँ से हमको क्या मिल गया बेटा, 8/7। ओके, हाँ नहीं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई बेटा कि यहाँ पे हमको प्लस नहीं करना, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। हमने क्या लेट किया, ax, तो ax, तो a इंटू दिस। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम पुटिंग करेंगे इस वैल्यू को कहाँ, अपने फॉर्म में, इक्वेशन में, यानी क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5, 3x + 5 की प्लेस में हम 3/7 इंटू 7x + 9 + 8/7 अपॉन √7x + 9, ऐसा हम पुट कर सकते हैं dx। ओके, अब इनको क्या हम सेपरेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार इसके साथ सेपरेट कर ले, एक बार इसके साथ सेपरेट कर ले बेटा। हमने जब इस पार्ट को सेपरेट किया तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3/7 को हम बाहर भी राइट कर सकते हैं, 3/7, यहाँ से क्या होगा बेटा, 7x + 9 अपॉन √7x + 9, ओके, dx प्लस यहाँ से 8/7 अगर हमने बाहर किया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x + 9, 7x + 9 dx। ओके, सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमको मिला 3/7, ये से बेटा अगर हम इससे इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, √7x + 9। अच्छा, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम जैसे भी आप चाहो, जैसे आपको मन करे वैसे सॉल्व करो। आप टी करके लेट करके सॉल्व कर लो, या फिर आप जैसे करो। अगर हम इसको टी लेट कर लें, किसको, 7x + 9 इक्वल टू, अगर हमने टी लेट कर लिया, अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफ्रेंशिएशन करें, तो क्या मिलेगा, 7, और ये 0 हो गया, 7 देखो कैसे करते हैं, d/dx, तो ये 7 हो गया इक्वल टू dt/dx। ठीक है, तो dx इक्वल टू वॉट, dx इक्वल टू 1/7 dt, यही मिलने वाला है। यहाँ पे हमने क्या लिया, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमारा कैसे करेंगे, अगर हमने इसको t लेट कर लिया तो ये हमारा आंसर क्या देगा, यहाँ से हमको आंसर मिलेगा देखो बेटा, यहाँ से हमको ये मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 1/7, और dt इक्वल टू what, dt, यहाँ dt अगर हम पुट करेंगे तो √t, यानी कि √t और dt, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/7 √t dt। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं प्लस 8/7, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा बेटा, सेम वही प्रोसीजर होगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, +9, और पावर में क्या होगा, -1/2 dx। ठीक है, अब इसको हम लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं। यहाँ से हमारा क्या हुआ, 3/7 बाहर आएगा बेटा, 49। ओके, अब √t का अगर करेंगे बेटा तो क्या होता है, पावर x की पावर 1/2 होगा अगर, या x की पावर n होता है तो हमारा इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, x की पावर n+1, यानी कि x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी कि 2 अगर करेंगे तो बेटा ये ऊपर चलेगा, यानी इंटू 2, तो ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आया, 2x पावर 2 पावर 49, यहाँ से ये मिल रहा है। सेम एज इट इज़ अगर आप इस पार्ट को देखो तो 8/7, इस पार्ट को सॉल्व करने पे जो चीज़ें आई हैं एज इट इज़ ही होंगी, यानी इंटू 1/7 आएगा बाहर बेटा, और इंटीग्रेशन में t की पावर -1/2 होगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ से क्या होगा, t की पावर -1/2, सॉरी यहाँ पे बेटा t है, यहाँ हम लोगों ने t लिया ना, तो ये t होगा, ये भी हमारा t होगा। ओके, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 dx। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है +8/49। अच्छा देखो, यहाँ से सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, x की पावर -1/2, यानी कि t की पावर -1 + 1/2, तो यहाँ से हाफ प्लस में आने वाला है, हाफ प्लस में अपॉन हाफ ही आएगा बेटा, हाफ आएगा तो 1/2, 2 ऊपर चला गया हमारा। ठीक है, अब देखो एक स्टेप और हम आगे बढ़े तो t की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से क्या हो गया, अच्छा t की पहले वैल्यू पुट करते हैं। t की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसको पुट कर देते हैं। अगर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दें एक स्टेप और, तो हमारा हो जाएगा 49। अच्छा 49, या फिर हम यहाँ से 1/49 कॉमन ले लेते हैं, 2/49 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, t की पावर 3/2, t हमने क्या लेट किया था, t इक्वल टू दिस, तो t इक्वल टू दिस यानी 7x + 9 द पावर 3/2, ठीक है, प्लस 8, और t यानी कि t हमारा क्या है बेटा, 7x + 9 की पावर हाफ, ठीक है, और ये हमारा बाहर हो गया। अब यहाँ से अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करें,
इस पार्ट को थोड़ा सा और आगे ले जाएं बेटा, तो यहाँ से हमको 2/49 और यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, अगर इसको हम राइट करना चाहें, अच्छा देखो 2/49 यहाँ से 1/2 अगर हम और कॉमन ले लें, यानी 7x + 9 की पावर 1/2 कॉमन लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 7x + 9 की पावर 1/2 को हम अंडर रूट राइट कर सकते हैं। ये हमारा कॉमन हो गया। तो हमारा अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे हमारा बचेगा 7x + 9 + 8 और यहाँ से हमको आंसर मिलेगा 2/49 अंडर रूट 7x + 9 और यहाँ से आंसर क्या आएगा 7x मल्टीप्लाई में 7x + 17। दिस इज मिसिंग हो गई बेटा 7x प्लस। अच्छा यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, इसके बाद हमारा +c आएगा, +c होगा, यहाँ भी +c होगा। c कभी मिस मत करना बेटा, c बहुत बार हम लोग से मिस्टेक होती है और c हम लोग मिस कर जाते हैं। तो दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया। पहले हम लोगों ने लेट किया है कि जिसको हम लोग ax + b के फॉर्म में, वेयर x को हम क्या लेट करें, दिस पार्ट, इसको हमने यहाँ पुट किया है। इससे हमने फॉर्मेशन बना के a और b की वैल्यू फाइंड की। a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस पार्ट को हमने a और b में वैल्यू पुट करके कन्वर्ट किया इसके फॉर्म में। जब इसके फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया बेटा, तो सेपरेट करके इसको सॉल्व करते चले गए और फिर इसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 2/49 अंडर रूट 7x + 9 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 7x + 17 + c। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई होप कि थोड़ा बहुत तो ये बातें समझ में आएंगी। अगर नहीं आई बेटा तो प्रॉब्लम और परेशान होने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। ना बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हमारा टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, जो मैंने आपको 4 फॉर्मेशन दिखाए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेटा, उसी के एक अलग फॉर्म से रिलेटेड है। जिसे कह रहा है इवेलुएट, इसको आपको इवेलुएट करना कैसे करोगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर से चीज़ों को हटा दें या फिर डिनोमिनेटर में इसी फॉर्म को रहने दें, एक चीज़ देखो बेटा, अगर यहाँ से x² किसी तरह हमारा रिमूव हो जाए तो डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन तो हमारा tan इनवर्स x का ही है। तो देखो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, वेट अ मिनट, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। जैसे x² +1 - 1, हम +1 - 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे +x² और ये क्या हो गया dx। अब इस पार्ट को हम एक साथ और इसको हम अलग राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा हो गया बेटा x² + 1/x² + 1 dx एंड माइनस, ये माइनस है बेटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx। अच्छा इसको आप कैंसिल आउट करके 1 राइट कर सकते हो, 1 dx का क्या आएगा आंसर, x माइनस। अब देखो बेटा यही फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे आपको बताया था, ये फॉर्मेशन किसका होता है, इसका आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 1/1 + 10x² का, यानी कि सॉरी 1/1 + x² का फॉर्मूला क्या मिल रहा है आपको, tan इनवर्स x, और ये सॉल्व होने के बाद +c साथ में, वेरी इजी। अच्छा ये देखने में इजी लग रहा है बेटा, अभी अगर आप इसको इस मेथड से किसी और मेथड से करोगे तो ये थोड़ा टफ हो सकता है। अगर आप ट्रांसफॉर्म करके पहले इस फॉर्म में क्रिएट कर लोगे तो डायरेक्ट आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको टाइप फर्स्ट से मैंने 2 टाइप का बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ax + b पावर n से भी क्लियर कर दिया। सेकंड मैंने आपको बता दिया 1/1 + x, इसी तरह x², इसी तरह बेटा आप जो मैंने आपको और फॉर्मेशन बताए हैं x² -1 का फॉर्मेशन और एक फॉर्मेशन 1/√1 - x², इन दोनों फॉर्मेशन से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके साथ ऑलवेज हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बेटा व्हाट्सअप, आप आइए और हमारे साथ ज्वाइन होइए और वहाँ आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेटा टाइप सेकेंड की तरफ। तो टाइप सेकंड में बेटा हम देखते हैं, टाइप सेकंड में देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 फॉर्मूलाज राइट कर दिए हैं। टाइप सेकंड में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। बेटा टॉपिक ही हमारा है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ
ट्रांसफॉर्म करना है, चीज़ों को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ट्रांसफॉर्म करके तब हम उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे ये आपका sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x dx। अब इसको करना थोड़ा सा क्रिटिकल आपको लग सकता है, इसके लिए इस केस में आप कैसे करोगे, देखो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ आपको sin क्यूब x दिख रहा है, तो आप क्या करो, इस पार्ट में आप सिंपली इसको यहाँ ट्रांसफ़र करो और इस पार्ट को यहाँ, ये इधर आया तो प्लस में हो गया 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x, और यहाँ से बेटा ये माइनस sin 3x। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से हम चाहें तो इस 4 को भी तो अपॉन में ले जा सकते हैं, अपॉन 4 अगर इंडिविजुअल राइट कर दें, क्लियर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इस वे में आपको सॉल्व करना, ये इजी हो जाएगा। देखो अब इसी पार्ट को मैं क्या करूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो कैसे होगा बेटा, देखिए sin क्यूब x को अगर हम पुट कर दें तो यहाँ होगा 3 sin x बाई 4 माइनस sin 3x बाई 4, और इन सब का हम dx कर सकते हैं, यस और नो। इसकी प्लेस पे हम ये आराम से पुट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके। ओके, अब इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। हमने सेपरेट किया तो 3/4 हमारा बाहर हो गया, ये वाला 3/4 बाहर हो गया बेटा इंटीग्रेशन के, sin x dx। ओके, माइनस हमने लगाया, फिर से 1/4 हमने बाहर राइट किया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x और dx। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, आई होप कि समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब आपका सिंपल से यहाँ से क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अच्छा, sin x का क्या होता है बेटा, माइनस cos x। sin x का क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस cos x, तो 3/4 और sin x का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस cos x आपका बन जाएगा माइनस 1/4। अच्छा, इस पार्ट बेटा हम क्या करेंगे, sin 3x जो है हमारा sin 3x है, ठीक है। तो sin 3x में बेटा हमने 3x को 3x इक्वल टू टी लेट कर लिया। ओके, तो अगर हमने टी लेट किया तो यहाँ से क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या हो जाएगा, d/dx, यानी कि यहाँ से हमको मिलेगा 3 और यहाँ से हो जाएगा dt/dx। तो अगर हम dx की वैल्यू फाइंड करें तो dx इक्वल टू 1/3 dt, यहाँ से हमको ये मिल गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो इसको थोड़ा सा मैं इसका एक फॉर्मेशन बताता हूँ। ये आपका हो गया sin t और dt, अगर dx की प्लेस पे dt पुट करते हैं तो 1/3 dt, तो 1/3 हमारा बाहर आ जाएगा, 1/3 यानी कि 1/3 हमने बाहर लिया, और sin t का क्या हो जाएगा, माइनस cos t, t क्या है बेटा, माइनस cos t आएगा, और t हमने क्या लेट किया हुआ है 3x, तो 3x प्लस c यहाँ से आ गया। अब इनको हम सॉल्व करें तो क्या मिल रहा है, 3/4 माइनस cos x, और यहाँ से माइनस 1/12। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos 3x प्लस c। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हमारा आंसर आएगा 1/4 को हम बाहर कॉमन बाहर कर सकते हैं, 1/4 हमने बाहर कॉमन ले लिया बेटा। तो हमको यहाँ से पहले हम ये वाला पार्ट लिखते हैं, तो 1/3 cos 3x प्लस, अब प्लस सॉरी माइनस यहाँ से हमने 1/4 कॉमन ले लिया, तो क्या बेटा माइनस 3 cos x एंड प्लस c। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे मैंने इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करके बताया है। तो ऐसे ही बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहने का सेंस ये है बेटा कि जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब की वैल्यू फाइंड की, ऐसे ही आपको अदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, जैसे यहाँ पर भी अगर आपको क्यूब का फॉर्मेशन मिलता है तो आप इस पार्ट को यहाँ ट्रांसफर करके 4 को अपॉन में करके cos क्यूब x की वैल्यू इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैंने यहाँ पे केवल 2 एग्जांपल लिया। ऐसे ही बेटा आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जिसको आपको जैसी नीड होती है उस अकॉर्डिंग आप उसका प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करके क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में सॉल्व करते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इसी से, कुछ और क्वेश्चंस इसी टाइप के अपने टाइप सेकंड से, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल सकते हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बोल सकते हो, उन सबको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या होगा डी थीटा। ओके, अब इसमें बेटा हम क्या सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा जैसे है, तो 1 प्लस साइन थीटा को 1, अच्छा साइन थीटा जो है तो इसको 2 थीटा के फॉर्मूले से अगर हम देखें तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा हम राइट कर सकते हैं।
थीटा की प्लेस पे, 1 की प्लेस पे भी हम राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का फॉर्म। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बन गया। तो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का अगर आप होल स्क्वायर कर दो तो आपको यही फॉर्मेशन मिलेगा। यानी कि ए डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस तरह हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर और डी थीटा। तो डी थीटा बेटा यहाँ से हम स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे तो ये रूट हट जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, अब इनको सेपरेट कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले वही प्रोसीजर है बेटा, थीटा बाई 2 को हमने टी लेट कर लिया, डी बाई डी थीटा के फॉर्म में, डी बाई डी थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 बाहर होगा वो 1 हो गया, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 2 डी टी। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट कॉस टी और डी टी करेंगे तो 2t 2 डी टी, तो 2 को बाहर कर दे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होगा साइन होगा, तो कॉस का अगर हम करें तो यहाँ से साइन टी, और टी की वैल्यू हमारी क्या है थीटा बाई 2, ये हमको मिल रहा है, प्लस यहाँ से हमने क्या लगाया प्लस, यहाँ भी बेटा फिर से हम करेंगे सेम वही आएगा आने वाला थीटा बाई 2 यानी कि 2 डी टी आएगा। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डी थीटा की प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया बेटा, तो यहाँ डी थीटा होगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम करेंगे 2 थीटा मिलने वाला है, तो 2 डी टी मिलेगा। यहाँ से हम करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू 2 डी टी, ठीक है, 2 हमारा बाहर हो गया तो प्लस 2 बाहर आया, साइन टी का क्या होगा माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अगर अब इसको हम राइट करें तो देखो ये और 2 से ये 2 मत कैंसिल करना बेटा, गलत हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो गया 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस सी, दिस इज़ योर रिस्पेक्टेड आंसर। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इन टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह से हमको इजी फॉर्मेशन मिल जाए हम उसी तरह से उन क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब आइए बेटा इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ और फॉर्मेशन को जानेंगे, कैसे हम उनका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम करने वाले हैं, देखिए साइन 2x और साइन, अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन a और साइन b है, तो क्या हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें साइन 2x इंटू साइन 3x dx, ओके। तो अब आपको दिख रहा है बेटा 2 साइन a साइन b, फॉर्मेशन तो बन रहा है, 1/2 को बाहर कर दो, अच्छा 2 साइन a साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b, फॉर्मेशन किसका होता है याद आ रहा है, कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी, ऐसा होगा क्या, नहीं याद आ रहा तो सॉल्व करके देख लो बेटा, यहाँ कॉस a कॉस b माइनस, अच्छा यहाँ प्लस साइन a साइन b, अच्छा प्लस लगा हुआ है, यहाँ भी हमारा क्या आने वाला है प्लस में आएगा, और ये हमारा यहाँ प्लस होगा कि माइनस, यहाँ हम लोग माइनस कर लें, ठीक है। अगर यहाँ हम माइनस करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a साइन b, और यहाँ से सॉल्व करने पे माइनस साइन a साइन b, माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, सही है, करेक्ट है, फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, यही हमको मिलने वाला है फॉर्मूले से। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा कॉस a माइनस b, a क्या है 2x, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले 3x कर दो बाद में 2x कर दो, कोई इशू नहीं आने वाला है, फिर भी आप कर लो। यहाँ से क्या होगा 2x माइनस 3x, ओके, और माइनस कॉस 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x dx, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन, ये माइनस क्या आएगा कॉस माइनस x इक्वल टू कॉस माइनस एक्स आएगा, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है बेटा। तो यहाँ से हमको मिल गया कॉस एक्स डी एक्स माइनस, अच्छा देखो ये 1/2 दोनों का कॉमन है, ऐसा मत सोचना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x dx, ओके। अब इनको हम क्या कर सकते हैं सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 हमारा दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर रखेंगे, ब्रैकेट बनाया, कॉस एक्स का सिंपली हमारा क्या आ जाएगा बेटा साइन एक्स, यहाँ तो कोई इशू नहीं, प्लस, अच्छा माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे हमारा 5x है, सेम प्रोसीजर 5x इक्वल टू टी, ठीक है, तो क्या आने वाला है 5
और डी टी बाई डी एक्स तो यानी कि 1/5 आएगा, 1/5 डी टी आएगा, ठीक है, 1/5 डी टी आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू 1/5 डी टी, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। तो t को बाहर निकाला 1/2, यहाँ से आया साइन x माइनस 1/5, साइन कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन में साइन t की वैल्यू 5x और यहाँ पे हमने लगाया प्लस c, ठीक है। अभी प्लस c नहीं लगाते, प्लस c हम बाहर भी राइट कर सकते हैं। अब देखो पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, साइन x/2 माइनस साइन 5x/10 हो जाएगा प्लस c। दिस इज़ योर आंसर, आपका ये आंसर हुआ। आई होप कि ये बातें समझ में आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, प्रॉपर वे में उनका यूज़ करना है, यूज़ करके उनको कन्वर्ट करके यानी ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टाइप थर्ड में बेटा आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप के फॉर्मूला पे बेस्ड, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ax की पावर dx इक्वल टू ax अपॉन लॉग a। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक राइट किया है। देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर वे में देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 8 है ना, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो बेटा, 2 की पावर 3 1 प्लस एक्स प्लस 2 द पावर 2 1 माइनस एक्स अपॉन 2 द पावर x dx। अब इनको आप चाहो तो पहले क्या कर सकते हो बेटा, थोड़ा सा एक स्टेप और हम इसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर दें, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ये हो गया हमारा 2 द पावर 3 प्लस 3x अपॉन 2x, सेपरेट कर देते हैं बेटा, प्लस अच्छा dx। अब इसको हम क्या करें, फिर से कर दें 2 द पावर 2x माइनस 2x अपॉन 2 द पावर x dx। अच्छा बेस सेम है तो पावर का हम क्या कर सकते हैं, अच्छा a की पावर याद आ रहा होगा बेटा, a की पावर m, a की पावर n, तो क्या करते हैं a की पावर m माइनस n, वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 द पावर 3 प्लस 2 द पावर 3 प्लस 3x और ये माइनस x dx, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस था ना बेटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 द पावर 2x, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 द पावर 2 होगा बेटा, 2 द पावर 2 माइनस 2x और ये ऊपर गया बेटा माइनस x dx। ओके क्लियर है यहाँ तक। अब हम कहते हैं 2 द पावर ये हो गया बेटा 3 प्लस 2x dx और यहाँ से आया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 द पावर 2 माइनस 3x dx। अच्छा यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं बेटा, ये हमारा अब हम इसको 1 बाई 1 देखते हैं कैसे इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में देखो बेटा, हम लोग चाहें तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ 2 द पावर 3 इंटू 2 द पावर 2x dx राइट कर सकते हैं। तो इस केस में ये पार्ट हमारा कहाँ जाएगा, बाहर, 2 द पावर 3 बाहर गया, हमारे पास क्या बचा 2 द पावर 2x dx। अच्छा अब इसको 8 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा 2x को हमने t लेट किया तो 2 और ये आ गया dt बाई dx, यहाँ से dx इक्वल टू हमको क्या मिला 1/2 dt। ओके तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 द पावर t और यहाँ पे dt इंटू 1/2, ठीक है, 1/2 को बाहर किया तो क्या आया 8/2 यानी 4। अच्छा इसका 2t यानी a की पावर x dx, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 पावर t हमने क्या लिया लेट किया था 2x अपॉन लॉग a की वैल्यू क्या है 2, ये आ गया, यहाँ से हमको ये रिजल्ट मिलता है बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, प्लस सेकंड पार्ट हमारा क्या है, इसको अगर हम चाहें तो सेपरेटली कैसे राइट कर सकते हैं 2 द पावर 2 अपॉन 2 द पावर 3x dx, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ से हमको क्या कर सकते हैं, इस पावर को हम बाहर कर दें तो प्लस क्या हो जाएगा 4 बाहर हो गया और ये हो गया 2 द पावर माइनस 3x dx, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लेट कर रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि हमारा जो माइनस 3x है इसको हम t लेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी dx इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस 3, ठीक है। अब इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो प्लस 4, अच्छा 4 अंडर रूट 2 द पावर t डी टी इंटू 1 अपॉन माइनस 3, माइनस 3 को बाहर करो, इसको 2 द पावर हम लोग 2 भी राइट कर सकते हैं इंटू 2 द पावर 2x अपॉन लॉग 2, ठीक है, प्लस 4 ये आएगा बेटा माइनस 3 बाहर आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 3, 2t को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं लॉग t, मतलब 2t के हमने क्या राइट किया माइनस 3x अपॉन लॉग 2 बाय दिस फार्मूला।
हमने राइट किया। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये देखो हमारा हो गया 2 + 2x बाई log 2। अच्छा यहाँ प्लस c हो जाएगा बेटा, बाहर निकलेगा, -4/3। अच्छा ये हम अपॉन में भी राइट कर सकते हैं, तो 1/2 3x log 2 + c। अब इसको आप जिस फॉर्म में चाहो तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, ये आपका आंसर है, या फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जैसे भी चाहो। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ जो आपको चाहिए था बाय दिस फॉर्मूला। तो आपने देखा इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हम कैसे उस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। आई होप दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू और ये आपके काम आने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बेटा जो टाइप 3 थे, 3 टाइप के क्वेश्चन थे, 3 टाइप्स में भी बेटा कुछ अलग अलग टाइप्स थे। हर टाइप में मैंने उन सब से जो पॉसिबल क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नाउ बेटा मैं इसकी सीट्स आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो में, उनको आप प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्शन में वीडियो व्हाट्सअप लिंक दिया है, आइए ज्वाइन होइए बेटा और प्रॉपर वे में अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। थैंक यू क्लास।